नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग बात समझाऊंगा। और अलग बात यह है, अगर आपने मेरा हेडिंग ढंग से पढ़ा है कि जिन्होंने गुलामी नहीं देखी वो आजादी की मांग कर रहे हैं। देखो दोस्तों, गुलाम जो होता है ना, उसको आजाद होना होता है, वरना आजादी होती है। आजादी का मतलब क्या होता है? आप जो कुछ करना चाहे वो करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात होती है, जैसी आजादी आपको है दूसरे को भी है। आपका हाथ कैसे घुमाना है ये आप तय करो, कोई बात नहीं। उस पर एक्शन भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन आपका हाथ मेरे नाक में नहीं लगना चाहिए। अगर मेरे नाक पर आपका हाथ मुट्ठी बनकर आता है तो मुझे रोकना पड़ेगा। वहां तक आपकी आजादी सीमित होती है। आप गाली गलौज करते हो, करो, कोई बात नहीं, किसने रोका नहीं है। किसी भी कानून ने या किसी भी संविधान ने गाली गलौज पर रोक नहीं लगाई है। हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर घर में, हर परिवार में कम ज्यादा गाली गलौज जरूर होता है। लेकिन जब आपके पास मेहमान आए, आप कहीं चौराहे पर खड़े हो, लोग आते जाते दिख रहे हैं, तो आपको गाली का इस्तेमाल करने से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, क्योंकि ये आपका घर नहीं है। आपको शौच करना है तो है, अधिकार है आपका। ये नैसर्गिक कृत्य, आपको शौच करना पड़ेगा, आपको पेशाब करना पड़ेगा। लेकिन पेशाब के लिए जो गंदगी होती है, वो गंदगी औरों को तकलीफ ना हो, इसके लिए अलग से जगह रखी होती है। पेशाब घर होता है, शौचालय होता है, वो किस लिए रखा है? आप बोल सकते हो कि मुझे पेशाब करने की आजादी चाहिए, मैं चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा और पेशाब करना शुरू कर दूंगा, तो लोग पीटेंगे आपको। क्यों पीटेंगे? आपका अधिकार सार्वजनिक जगह पर गंदगी करने का नहीं होता। आपको पेशाब करने का अधिकार है, आपको शौच करने का अधिकार है। लेकिन आपके उस कृति से अगर दूसरों को तकलीफ होगी तो उससे आपको रोकना पड़ता है। और वो रोकने के लिए ही जो सुविधा खड़ी की है उसको कानून या व्यवस्था बोलते हैं। घर में बैठकर आपने गाली गलौज किया, कोई बात नहीं। आप कैमरा लगाओ और खुद को गाली दो, माँ बाप को गाली दो, कोई बात नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो गालियां अगर हमारे घर में पहुंचती है, हमारे स्क्रीन पर पहुंचती है, तो हमें तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे बच्चे भी वो सुनते हैं तो वो गंदी भाषा वो आत्मसात करेंगे। इसलिए रोकना जरूरी होता है, और वो रोकने के लिए कानून होता है। कानून व्यवस्था क्या होती है? आपकी आजादी आपके घर के चौखट पर खत्म हो जाती है। बाहर निकलोगे तो आप अकेले नहीं हो, या आपका परिवार तक मामला सीमित नहीं रहता। आपके घर से, आपके दरवाजे के चौखट से आप बाहर निकलते हो, तब आपकी आजादी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। क्योंकि आपका हर बर्ताव आसपास के इलाके में कुछ प्रभाव डाल सकता है। कोरोना के समय में हमने देखा है, मास्क जरूरी और 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, क्या बात थी? किसने रोका था आपको? आप घूम सकते थे, कोई रोका नहीं था। लेकिन आप भी अपने रिश्तेदारों से, परिवार से भी इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहते थे। जिसको कोरोना का वायरस हुआ है, बीमारी शुरू हो गई है, उसको अलग से क्यों रखा गया था, क्वारंटाइन में क्यों रखा गया था? वो बोल सकता था
कि मुझे कोरोना हुआ तो क्या हुआ, मुझे आजादी है, मुझे घूमना फिरना है। नहीं, अपने ही घर में एक अलग रूम में आपके परिवार वाले भी आपको अलग रखते थे, क्यों? क्या उन्होंने आपकी आजादी छीन ली थी? ये जो बच्चे रोज रोज बोल रहे हैं ढपली बजाकर, मेरी समझ में नहीं आता कि हमें चाहिए आजादी। अरे आजादी का मतलब जानते हो तुम? आजादी उसको चाहिए होती है या देनी चाहिए जो गुलाम है। अनेक पीढ़ियों से जो अलग अलग देशों में वहां की व्यवस्था के कारण इंसान का जीना नहीं जी पा रहे थे। अफ्रीका में जब गोरों का राज्य था, सत्ता थी, तो उनके ही देश में जो कृष्णवर्णीय थे उनको घूमना फिरना मुश्किल था। जिस इंसान ने सत्याग्रह नाम का एक नया इन्वेंशन किया, जिसको हम दुनिया महात्मा गांधी करके पहचानते हैं, वो गोरे नहीं थे। इसलिए साउथ अफ्रीका में उनको रेल की डिब्बे से धक्के मारकर बाहर निकाला था। क्यों? उनकी चमड़ी गोरी नहीं थी। तो सत्याग्रह का जन्म वहां से हो गया। जिस गाड़ी से, जिस ट्रेन से, जिस वाहन से हर कोई इंसान प्रवास कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं गोरा नहीं हूं, मंजूर है मुझे, लेकिन इंसान तो हूं ना। दिमाग तुम्हें है, मुझे भी है। तो ये जो मुझे जानबूझकर जबरदस्ती से गुलाम रखा है, मेरी चमड़ी गोरी नहीं इसलिए मुझे गुलाम रखा है, उससे मुझे आजादी चाहिए। और वहां से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो गई। वो पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब ही है दोस्तों कि जिन्होंने गुलामी देखी तक नहीं, सुनी तक नहीं है, यहां वहां से आजादी, कहां कहां से आजादी, क्या बकते हैं बच्चे? किसने इनके दिमाग में ये वायरस घुसा दिया है आजादी का? एक हम जब स्कूल कॉलेज में थे, एक फिल्म का गाना मुझे याद आता है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना जब हम सुनते थे, स्कूल में थे, उस वक्त की सिचुएशन मालूम है, हम गुलाम ही थे, देश को आजादी मिली थी, लेकिन हमारी जिंदगी जानवर से भी बदतर थी। आज आप दुकान में जाओ और 1 लीटर, आधा लीटर का दूध का पैकेट मांग सकते हो। हम जब बच्चे थे तो दूध भी राशन पर मिलता था, और वो भी पाउडर से बना हुआ दूध था। राशन पर हम खरीदते थे, धान खरीदते थे, गेहूं चावल खरीदते थे। तो PL40, PL480, 480, इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका से आने वाला लाल गेहूं हम खरीदते थे राशन पर। और मालूम है वो गेहूं कहाँ क्यों पैदा होता था, क्यों पैदा किया जाता था? अमेरिका में जानवरों के लिए जो गेहूं पैदा किया जाता था, वो भीख के तरीके से भारत को बेचा जाता था, जिस एग्रीमेंट को PL480 बोलते हैं। वो गेहूं हम राशन पर खरीदते थे। जो गेहूं अमेरिका में जानवर खाते थे, वो यहाँ का इंसान खाता था। सुबह सुबह मुंबई में हमारे मिल्क सेंटर होते थे, वहां बोतल में दूध मिलता था, उसका भी एक कार्ड होता था। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वो दूध मिलेगा, जो सस्ता होता था। प्राइवेट दूध हमको, हम जैसे लोगों को परवड़ता नहीं था। स्कूल की फीस भरनी पड़ती थी, और 2 रुपए की महीने की फी हमारे पिताजी को महंगी लगती थी। मैं खुद 4 साल 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ा हूं, तो हमको सेकंड हैंड बुक खरीदने पड़ते थे। हर बड़े शहर में सेकंड हैंड बुक के स्टॉल होते थे। पिछली साल जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, वो आधे दाम में
आने वाले नेक्स्ट ईयर के बच्चे को आधे दाम में, पौने दाम में स्कूल की किताबें बेचता था और हम खरीदते थे। फिर हम आधे पौने दाम में, पाव दाम में दूसरे को बेचते थे। ऐसे करके हमने पढ़ाई की है। जो कॉपी होती थी वो भी महंगी थी, माँ बाप को परवड़ती नहीं थी, और इसलिए इतनी गरीबी थी कि लड़कों को पढ़ाया जाता था, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो आजाद तो देश था, लेकिन हमारी मारामारी कितनी थी। हर दिन एक संघर्ष होता था, या हर दिन जीना। कुछ बच्चे थे, मैं खुद, हमने घर घर में पेपर डालकर महीने में 1.5 रुपए से मजूरी की है। घर घर में पेपर डालते थे, उसके बदले में हमको महीने में 1.5 रुपया मिलता था। लेकिन वो 1.5 रुपया और पिताजी से 50 पैसे लेकर स्कूल की 2 रुपए की फीस भरते थे। वो आजादी में गुलामी थे, लेकिन हम खुश थे। खिलौने नहीं थे दोस्तों। बस के गिरी हुई टिकटें, सिगरेट के खाली पैकेट पड़े थे, सोडा वाटर के ढक्कन जो होते थे उसको खिलौना मानकर हम खेलते थे। हमें आजादी नहीं चाहिए थी। वहां से हम यहां तक आए। किस चीज का राशन नहीं था? तो हमने लड़ाइयाँ की, आजादी चाहिए, आजादी। किससे आजादी भाई? आजादी कोई भीख नहीं होती, या बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। आजादी कोई देता नहीं, हम लेते हैं, उसको आजादी बोलते हैं। हम बच्चे थे, हमने भी आंदोलन की है। हमको किसने आजादी नहीं दी है? ना हमारे पेरेंट्स ने आजादी दी है, ना स्कूल के टीचर ने आजादी दी है। अगर होमवर्क पूरा नहीं है तो पट्टियां खानी पड़ती थी, मार खानी पड़ती थी टीचर से। आप उससे सब मुक्त हो गए, आपको वो आजादी मिली है क्योंकि आपने वो गुलामी की, गरीबी की तकलीफ नहीं देखी है। ये जो सब चिल्ला रहे थे ना, मैं देख रहा था, ये वंचित नहीं है, लाभार्थी है। मुंह में सोने का, चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए बच्चे आजादी मांग रहे हैं। इनको मालूम है इन्होंने गुलामी देखी तक नहीं है, सोची तक नहीं है, और इसलिए इनके मुंह से ये सब गटर की गंदगी बाहर निकल रही है। जो आजादी इनको मिली है वो इनको हजम नहीं हुई है, और इसलिए जो आजादी इन्होंने सेवन की है वो एक तरीके से गटर बनकर बाहर निकल रही है। 4 लाठियां पढ़ना जरूरी है, तब पता चलेगा कि हमारे जो आजादी के सैनिक थे, आजादी के जवान थे लड़ने वाले, उन्होंने कितने वेदनाएं, यातनाएं सही है। सावरकर जैसा बुद्धिमान सालों साल जेल में सड़ा, अंडमान के, उनको माफी वीर बोलते राहुल गांधी। कितनी बेशर्मी है दोस्तों, कितनी बेशर्मी है। एक दिन भी अरेस्ट होने का डर लगता है तो कोर्ट में जाकर राहुल गांधी माफी मांगते, और वो सावरकर को माफी वीर बोलते। इनको गुलामी तक पता नहीं है, इसलिए आजादी हो या गुलामी हो, दोनों कल्पनाएं हैं। कि हमको कोई जूते नहीं मार रहा है, बस हम गुलामी में हैं, तो उनको जूते मारो। 2 लाठियां क्या मारी पुलिस ने तो रोने लगे, लड़ने तो निकले हैं। हमें चाहिए आजादी, डफली बजाओ। डफली बजाने से आजादी नहीं आई है। हजारों हजारों लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की है, ब्रिटिशों की लाठियां खाई है, गोलियां खाई है।
वंदे मातरम कहने के लिए मार खा रही थी लोगों ने, और आज वही लोग बोलते वंदे मातरम की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने गुलामी तक नहीं देखी। आप आजादी क्या समझोगे? आजादी समझने के लिए गुलामी की जरूरत होती है, और आप उसी तरफ जा रहे हो। आप पूरे देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक समय आएगा लोग बोलेंगे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हमको गुलाम रखो। जिंदगी में इंसान को स्टेबिलिटी की, स्थिरता की जरूरत होती है। रोज घर में आओगे तो बदलने के लिए कपड़ा है, नहाओगे तो शॉवर का बात है। उनको आजादी चाहिए। उनके दिमाग में ये तक नहीं है कि इस देश में आज भी हजारों लाखों बच्चे, लोग ऐसे हैं जिनको हर दिन नहाने के लिए पानी तक नहीं मिलता, बदलने के लिए कपड़े नहीं मिलते। उनकी आजादी कहां से आएगी? जो आजादी मिली है उससे आपको प्रॉब्लम हो चुकी है। आपकी आजादी छीनी जानी चाहिए। जब छीनी जाती है तब पता चलता है कि गुलामी क्या होती है। इसलिए मैंने बोला कि जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने आखिरी अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाषण किया था, ग्रामर ऑफ अनार्की, ये जो सब आंदोलन चल रहा था ना, वो ग्रामर ऑफ अनार्की पर आधारित है। बाबा साहब ने साफ साफ ऐसे आंदोलन का विरोध किया था। देश में डेमोक्रेटिक संविधान आने के बाद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, अब देश में आंदोलन की, सत्याग्रह की जरूरत नहीं। ये प्रतिपादन था, उद्बोधन था बाबा साहब अम्बेडकर का, और उनकी ही नाम पर आज हर कोई अनारकी लाना चाहता है, आजाद लाना पड़ा था। क्योंकि उनको गुलामी मालूम तक नहीं है, उनको बुरे दिन मालूम ही नहीं है, तो अच्छे दिन का पता कैसे लगेगा? अमेरिकन गेहूं जो जानवर के लिए पैदा किया जाता था, नेहरू के जमाने में हमें वो राशन पर खरीदना पड़ता था। इसलिए हमें पता चलता है कि आज फ्री का राशन मिल रहा है। देश में पैदा हुआ अच्छा गेहूं, अच्छा चावल हमें राशन पर फ्री मिल रहा है। ये कितनी बड़ी आजादी है, ये भरे पेट वालों को पता नहीं चले। इसलिए इनके आंदोलन कहाँ चलते हैं कि जहां फ्री में बिरयानी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, गुलाब जामुन मिलते हैं, ये आंदोलन बन गए। गांधी जी का सत्याग्रह का या आंदोलन की इतनी बड़ी मजाक दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी जो कल परसों हमने जंतर मंतर पर देखी। छात्र है, स्कूली बच्चे हैं। कभी कभी हम हिंदी सिनेमा में एक बात डायलॉग सुनते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेटेड वैफल्यग्रस्त माँ बोलती है कि तू जन्म के समय ही क्यों नहीं मर गया। शायद इनमें से बहुत बच्चों के माँ बाप आज वही बोलते होंगे मन में, ये पैदा होने से पहले मर जाता तो अच्छा था। उनको आजादी मिली थी। दोस्तों, बोलने जैसी बहुत बातें होती है, जरूरत नहीं लगती मुझे, लेकिन एक बात बताओ, ये जो आंदोलन, मेरे दिमाग से वो बात नहीं जा रही। हमें चाहिए आजादी। अरे तुमने गुलामी नहीं देखी, तुमको आजादी का मतलब कैसे पता चलेगा? पिंजड़े में जिए हो, पिंजरे में मरना चाहते हो, और घोषणा कर रहे हैं आजादी। व्यवस्था आजादी नहीं देती, आजादी लेनी पड़ती है, जिसका आपको दूर दूर तक पता नहीं है कि आजादी का मतलब क्या है। दोस्तों, अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।